सो आज हम फिर से आ गए। आज के अभी अभी फिर दोबारा आ गए और अब हम न्यू ईयर वी हैव कम अप विद न्यू क्वेश्चन गाइस, विद न्यू क्वेश्चन एंड न्यू कंसेप्ट, सो वी हैव टू लिसन इट। कौन सा तरीका बेटर था, पहले वाला या दूसरे वाला? सर, वी आर हियर टू स्टडी, वी आर हियर टू clear our concepts. So the second one is much better because that was a little bit serious. बहुत अच्छा बोले बच्चों। So let's be serious and look into the question and see what it is saying and what we need to do it. क्वेश्चन करने से पहले कंसेप्ट क्लियर करो। वी नीड टू हैव अ क्लियर कंसेप्ट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। सो सबसे पहले, जैसा कि हमने कई क्वेश्चन में देखा है, पहले भी हम एक चार्ट बनाते हैं, है क्या, करना क्या है। लेट्स डू इट। रॉबिन परचेज एन ओल्ड कार फॉर ₹73,500। तो अंडरलाइन करते हैं उन्हीं पॉइंट्स को। परचेज की कार को 73,000 रुपीज में। मर्सिडीज तो नहीं आई होगी? हाँ, लंबोगिनी आ सकती है। वो कौन कह रहा है लंबोगिनी है, लंबोगिनी है, पता नहीं, नाम ही ऐसा चलाएगा कौन। एंड ही स्पेंट, यानी कि एक अंकल ने कॉस्ट प्राइस ली, उसकी होगी 73,500। ठीक है जी, कार ले ली इतने की। देन ही, ओहो कार में प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसको रिपेयर की। सो अब ये कार, ये जो रिपेयर है, एंड आई पेड ₹2600 ऑन इट्स इंश्योरेंस, ये क्या है? ये कहाँ पे आएंगे सर? ये कहाँ आएंगे? कहाँ कहाँ कहाँ? ये सब कॉस्ट प्राइस में ऐड होंगे। सोचो, कॉस्ट प्राइस में क्यों ऐड होंगे? सपोज करो आपने पेन पेन लिया ₹100 का, अरे वाह, अरे अच्छा सा पेन लिया आपने, मतलब ठीक है। नाउ यू हैव परचेज द पेन ऑफ रुपीज फॉर ₹100। देन व्हाट हैपन, you put it in your pencil box, the pencil, or you suppose you, what can I say, that suppose you are being invited by your friend on his birthday. So you took a pen for ₹100 to gift him, but is it okay? पेन ऐसे पकड़ा देंगे नहीं ना। सो यू डिसाइडेड लेट इट बी पैक। अंकल ने पैक करने के बोले कि आई विल टेक ₹50। कुछ भी ले लो, नहीं होता मुझे, आई नो डैट ₹50 नहीं होता, ₹10 लेते हैं अंकल जी, है ना। आप 50 सर बोल रहे हैं, हम एज ए आइडिया ले रहे हैं, ₹50 लिए। तो आपको पेन कितने का पड़ा? ₹100। वो देखो कौन बोला ₹100? अरे ₹100 का कैसे पड़ेगा, सोचो। ₹100 का कैसे, ये भी तो कॉस्ट होगी। तो टोटल आपका बर्थडे का जो गिफ्ट आप लेके जा रहे हैं, दैट इज द, यानी जो भी आपने एक्सपेंसेस किए, उन सब की कॉस्ट इसमें, जो मेन कॉस्ट है उसमें ऐड हो गई। सो यही चीज़ अगर हम इसमें देखें, पेन कार इतने की ली, 10300 रिपेयर्स किया उन्होंने, ये भी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो गई, क्योंकि ये उनकी इतने की पड़ गई ना। और फिर ₹2600 उन्होंने इंश्योरेंस कराई, वो भी कॉस्ट में ऐड हो गई। सो आपका टोटल सीपी एक ही कार का इन सबको ऐड करके बना। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार, cost price of a car is equal to ₹73500. Cost of repairs, is equal to ₹10300, and cost of insurance, ₹2600. So total cost of the car, total cost of the car क्या हुई? अब ना इसको हम एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं। कॉस्ट प्राइस देखिएगा, इस कंसेप्ट को देखिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार रुपीज। इन दोनों को ना, जो हमने रिपेयर्स का था, इनको अलग नाम देते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब
कि ऊपर के खर्चे क्या हुए गाड़ी के, जो ऊपर से आपने इतने की तो ली, उसके ऊपर आपने क्या क्या खर्चे की, तो उसको आप लिख सकते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है, इज इक्वल टू टोटल क्या है, रिपेयर्स प्लस सोचो इंश्योरेंस, राइट। सो अब हम देखें ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने बन गए यहाँ पे, दैट इज 10300 प्लस 2600। हमने 100 टाइम्स बोला है, जो भी कैलकुलेशन है मन में नहीं करेंगे, लिख के करेंगे, मिस्टेक होने के चांसेस सबसे कम हो जाते हैं। सो 3 प्लस 6 9, 9 0 प्लस 2 2 एंड इट इज 12900, राइट, 12900। अब यहाँ पे सर आते हैं, सर ये वाला आप करा देते क्वेश्चन, ये क्या आ गए, टोटल कॉस्ट ऑफ द कार, टोटल कॉस्ट ऑफ द कार इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, राइट, प्लस रिपेयर्स प्लस इंश्योरेंस। सेम चीज है, तरीका अलग है। तो इट इज 73500 प्लस 10300 प्लस 2600। इन सबको ऐड करके टोटल सीपी कितना आ गया आपका, टोटल सीपी सर ऐड कर लें, 73500 प्लस 10300 प्लस 2600, 6 7 8 9 9 plus 5 14 4 1 6 8 8 6 4 0 0। ये ना रफ वर्क साइड पे अच्छा लगता है, लेकिन इस कंप्यूटर में रफ वर्क का ना कोई ऑप्शन नहीं होता। ओके ये हो गया। आप क्या करें, इट इज सोल्ड टू मैकेनिक एंड सेलिंग प्राइस भी गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ कार 84240। तो अब देखो इतने की बेची, अरे अंकल क्या किया, लॉस हो गया आपको, ओहो डैम इट। सो हियर इतनी मेहनत हम बच्चे से कराओगे तो प्रॉफिट कैसे होगा, बच्चों की भी तो दुआएं होती है, क्यों भाई, है ना। ये सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो इट इज लॉस। मैं अभी वो भी बताऊंगा ग्रीन वाला कि हमने उसको आगे कैसे करना है, हम वहीं तक करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल के, बाकी तो पैटर्न सेम है। सो इट इज लॉस, तो लॉस इन रुपीज क्या होगा, लॉस इन क्या कहते हैं रुपीज, यस। सो सिंपल हम लॉस कर लेते हैं, लॉस कितना हुआ हमारा, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 84240। सर गलत नहीं है कि सेलिंग प्राइस कार से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस के लिए उल्टा नहीं लिख दिया, सोचो सारी गड़बड़ी हो गई है ना। ये कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर इट इज लॉस। सो लॉस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 86400 माइनस 84240। सर प्लीज सर ऐसे ही करा दो सर, 864, हाँ हाँ आप लोग मोबाइल से कैलकुलेटर निकाल लो, एग्जाम में कौन आएगा। 10 में यहाँ से 0, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गए 1, यहाँ से 6 में से 4 गए 2। सो लॉस कितना हो गया उनको, 2160 है ना। तो अब हम एक बार फिर चेक कर लें, हाँ। सो दिस इज अ लॉस। अब हम लॉस परसेंट जल्दी जल्दी करेंगे सर, लॉस परसेंट का फॉर्मूला वही है, लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। तो जल्दी से इसकी कैलकुलेशन पे आते हैं हम। लॉस इज 2160 इंटू 100, साफ साफ, अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारी
अरे टोटल कॉस्ट प्राइस सर 86400 यहाँ से दिख गई मुझे। 10 से ये जीरो हटा, 10 से ये जीरो। अब करते हैं, चलो 2 से करते हैं। 2 1 दा 208, 2 4 दा 2 3 दा 2 2 दा 2 5 दा 2 5 दा 10, 2 4 दा 8, 2 2 दा 2 1 दा 2 6 दा। ओए 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 सर काश ये ऐसे हो जाता, कट जाता, यानी कि 254 भी कट सकता होगा इससे। करें सर, पता नहीं ना हो तो चलो आराम से कर लेते हैं। ये हुआ 2 2 दा 2 7 दा, ये हुआ 108। फिर एक काम करते हैं 9 से कर देते हैं। 9 3 दा 9 1 दा 9 12, 3 1 दा 3 4 दा। अब ये तो 1 हो गया। 2 2 दा 2 5 दा, क्या हो गया लॉस? 5/2%, यानी इट इज इक्वल टू 2.5%। वी हैव सॉल्व्ड इट अगेन, यस। सिल्क चॉकलेट, वी नीड अ ब्यूटीफुल गुड टेस्टी बिग, बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली चॉकलेट, बिकॉज वी हैव सॉल्व्ड इट अगेन। सो गाइस, if you haven't subscribed me or subscribers, please subscribe us and do comment, अच्छे कमेंट्स करना प्लीज, ठीक है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली मिलते हैं ब्रेक के बाद नए क्वेश्चन के साथ और नई एनर्जी के साथ। कीप वॉचिंग अस गाइस।